एक बात बताइए, अगर आप किसी भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें झिझक कैसी, इसमें शर्माना कैसा? अगर किसी को पता चल जाता है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम इन भगवान को ज़्यादा मानते हैं, तो इसमें शर्म आएगी? शर्म नहीं, प्राउड होना चाहिए। ठीक है। खैर, कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आज इस बात का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। आज की कहानी मैं आपको जो सुना रहा हूँ इसमें किरदार और जगह दोनों बदली हुई है। अधिकतर लोग बदलवा ही देते हैं, तो अब ये मान लीजिएगा कि जब भी मैं नाम और जगह बता रहा हूँ तो चेंज है। लेकिन अगर किसी ने नहीं बदलवाया तो मैं ज़रूर वो यहाँ पर शामिल करके आपको बताऊँगा कि ऐसा हुआ है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और मुझे लगता है कि इस किरदार से आप अपने आप को भी रिलेट कर पाएंगे कि ये कहानी कहीं मेरी तो नहीं चल रही। अभी इंट्रो, फिर शुरू करूँगा। हर हर महादेव। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, क्यों ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहानी अनुज की है, रहने वाले दिल्ली के हैं और ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत शर्मीले किस्म के हैं कि अगर कहीं कोई पार्टी है तो नहीं जाना है, घर में बहुत सारे रिलेटिव आ जाते हैं तो घर में नहीं रुकना है, किसी शादी ब्याह में बस एक ऐसी खाली सी जगह देखकर खड़े होकर खाना करके वापस आ जाना है जहाँ पर कोई ज़्यादा इनसे बात ना करे, पूछे नहीं। मतलब ये जो झिझक है ना इंसान को, कभी कभी ये जो अकेलापन है, रास आने लग जाता है कि मुझे किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करनी। इनके ज़्यादा मित्र नहीं हैं। बचपन से एक मित्र है, वो भी अब घर शिफ्ट होने की वजह से इनसे दूर हो चुका है। हाँ, वो भोपाल चला गया है और ये दिल्ली ही रह गए हैं। बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे, स्कूल कॉलेज सब साथ था। और लड़का ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में कम था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। लेकिन ना जाने कब कैसे वक्त बदला और ये ऐसा हो गया, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दिया इसने। घर परिवार में कोई इस पर इस तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। ये तीन भाई हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तीन भाई हैं और मम्मी पापा ने ये मानिए कि जो सबसे छोटा बेटा है इस पर ज़्यादा ध्यान देना उचित ही नहीं समझा कि वो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है। यहाँ अभी ये मत लाइएगा मन में कि इस पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। अभी बताऊँगा कि ये कौन है, या ये बताऊँगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, पता चलेगा आपको कहानी में। होता क्या है कि घर वालों ने, मैंने जैसा बताया कि अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा कोई इसमें चेंजेस लग नहीं रहा। एकदम से किसी में कोई फ़र्क आता है तो वो नोटिस होता है, लेकिन जब धीरे धीरे फ़र्क आ रहा हो तो वो घर वाले भी नहीं पहचान पाते कि लड़का अब ज़्यादा किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, बस काम से काम रखता है। इसको कॉलेज पास करे 3 महीने बीत चुके हैं। घर वालों की उम्मीद है जैसे बड़े दोनों भाई नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खा कमा रहे हैं, ऐसा इसके साथ भी हो। जो बड़ा वाला बेटा है वो शादीशुदा है और ये सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसने बहुत जगह कोशिश करी लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा था और धीरे धीरे ये थोड़ा सा डिप्रेस भी हो रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बस की कोई बात नहीं है। इनके घर एक पूजा थी, ठीक है, बड़े वाले बेटे की कोई, ये कह सकता हूँ कि मन्नत पूरी हुई थी और उसने घर पर बोल रखा था कि मैं अगर ये बात हो जाती है तो घर पर पूजा रखवाऊँगा, पूजा करी जी। जो इनके घर पंडित जी आए ना, ये काफ़ी विद्वान है और जिसे कहते हैं ना कि चेहरा देखकर बता देना, फेस रीडिंग, ये उसमें काफ़ी जानकारी रखते हैं। पंडित जी ने जब पूजा शुरू करी और ये छोटा वाला भाई भी आकर बैठा तो पूजा हो जाने के बाद कहा कि ये बेटा किसी ईश्वर को मानता है या नहीं मानता। तो माता पिता ने कहा कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, ये लड़का परेशान है और इसकी परेशानी को दूर सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। अगर ये बालाजी की छत्र छाया में जाए तो इस घर में सबसे काबिल और सफल, मैं कह सकता हूँ, लोगों में बन सकता है। तो यहाँ बड़ा वाला भाई भी हंसने लगा, भाभी भी हंसने लगी, माता पिता ने भी हल्की हल्की मुस्कुराहट दी और इस बात में 4 चांद लगा दिए
कि हमारे घर का सबसे निठल्ला या जैसे कह सकते हैं ना बेकार एकदम वो यही है, ये कुछ करता कराता है नहीं। और जॉब के लिए भी इसने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन इसका कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हमने ये मान लिया कि बस इसे घर बैठकर खिलाना ही है, खिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से ये कोई ऐसी समस्या में नहीं है, घर वाले मतलब ठीक ठाक पैसा है, मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसा भी नहीं कि बहुत रिच क्लास है। फिर भी बस ऐसे ही पूछ लिया माता ने कि अगर ये हनुमान जी की पूजा करेगा तो क्या चमत्कार हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। ये लड़का अगर हनुमान जी की भक्ति करता है तो मैं दावे से कह सकता हूं 11 मंगलवार से पहले आपको इस घर में शुभ समाचार मिलेगा। मैं हवा में बातें नहीं करता बेटा, मेरे कहने से 1 मिनट तू इधर आकर बैठ। पूजा हो चुकी है, प्रसाद हो चुका है और सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ घर परिवार वाले यहाँ पर हैं। ये बेटा पंडित जी के पास आकर बैठता है और नजरें नहीं मिला रहा, ठीक है, जमीन की तरफ देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बार मेरे चेहरे की तरफ देख, आंखें उठा, और तुझे ये बार बार पलके झुकाने की ज़रूरत नहीं है। तू किससे घबराता है या तू क्या समझता है कि यहाँ या पूरे संसार में तू सबसे बेकार है। तेरे मन में ये जो बात आ गई है इसे निकाल कर बाहर कर, तू बहुत होनहार है और आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि तू बहुत कमाल करने वाला है। अब इसने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा कि नहीं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। ये वाली बात जो आ जाती है ना मन में, ये आदमी को अंदर से खा जाती है, मैं किसी लायक नहीं हूं। इस बात को बाहर निकाल दो और फिर देखो लायक कैसे बनना शुरू हो जाओगे। पंडित जी ने इसके हाथों में एक कलावा बांधा, हनुमान जी का नाम लेकर एक कलावा बांधा अपने पास से, ठीक है, और कहा कि सिर्फ 11 मंगलवार तो हनुमान जी की भक्ति करेगा। घर में आपके मंदिर है, आप घर में भी कर सकते हैं, और अगर उचित रहे और आपको समय मिल जाए तो 11 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाना है, ठीक है, और वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा करनी है और बाहर आकर वो प्रसाद सभी में बांट देना है। वो प्रसाद आपको ग्रहण भी नहीं करना है और घर भी नहीं लाना है। ये मानिए कि आपने औरों के लिए ये पूजा करी है, सबको खुश करने के लिए। सब जो परेशान है या आपसे कोई नाराज हैं, किसी तरह की शक्ति प्रेत मत लाना भी मन में, उनको आप एक तरह से खुश कर रहे हो, ठीक है, ये मान के तुम पूजा करना। और जब 11वां मंगलवार हो तो वो प्रसाद सभी को बांटना भी, भंडारा कराना और घर वालों के लिए भी लेकर आना, सब लोग खाना अच्छे से, ठीक है। लेकिन पंडित जी मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जॉब मेरे को मिल ही नहीं रही है। बेटा तू मैंने जो कहा है बस कर, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हें शर्म ना आए, क्योंकि इस चीज़ में बहुत से लोगों को शर्म आती है, मुझे नहीं पता क्यों, टीका लगाने में, है ना। बहुत सारे लोग हैं कि अगर टीका लगाएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, इसके टीका लग रहा है, ये ज़्यादा ही पूजा पाठी है, दुनिया भर के सारे अच्छे काम जैसे यही कर रहा है, पूजा पाठ यही कर रहा है, बचपन से आज तक इसने कोई गलत काम नहीं किया। अरे ये सब लोगों के दिमाग की जो एक सोच है ना, उसको आप संतुलित नहीं कर सकते, ना आप किसी की सोच को बदल सकते। अरे वो हमारे बारे में सोच रहा है, सोचने दो, उसका काम है, हमें पता है हम कैसे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तू कौन। जब तक ये वाली बात आपके मन में नहीं आएगी, आप सामने वाले की जो राय होती है ना, उसकी सजेशंस, उसका आपके लिए कोई भी सोचने वाली जो बात है उसकी, उस पर आप महत्व दोगे। अरे हटाओ, जो तुम कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बात खत्म, ठीक है। सामने वाले की राय डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। मतलब कि सामने वाले की राय आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाएगी। वो खाली है, उसने उल्टी सीधी बात बोली और वो चला गया, और परेशान कौन हुए आप लोग। इसको कहा कि अगर तुझे शर्म ना आए तो माथे पर एक टीका भी होना चाहिए। जब तू मंदिर जाता है हनुमान जी के सीधे पैर से, ठीक है, टीका लेना है और अपने माथे लगाना है। और हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि हनुमान मंदिर में जब आप जाते हैं और आप पूजा कर रहे होते तो आप डायरेक्ट हनुमान जी को नहीं छू सकते, क्योंकि आप साफ हैं, आपके हाथ मैले हैं, बाहर से कुछ खा खू के आए हैं, या मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं छू सकते। तो वहाँ जो पंडित जी हैं उनसे कहिएगा कि वो टीका लगाएंगे, और अधिकतर लगा ही देते हैं ना। ये आप अगर 11 बार करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है पंडित जी। ये ना बात इसके मन में घर कर गई कि मुझे ये काम करना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है, मेरी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अभी तक कहानी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है या आप इस कहानी के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा।
आप आते हैं, कहानी देखते हैं और जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी मेहनत में कोई कसर रह गई। अब इसके मन में ये बात घर कर गई है कि मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है और इसके अलावा मुझे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी बात आ जाती है ना कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं, तो आदमी को कामयाब होने से वो खुद भी नहीं रोक सकता। ठीक है, पहला दिन है, मतलब पहला मंगलवार है, ये जाता है हनुमान जी के चोला चढ़ाता है, जैसा जैसा पंडित जी ने बताया वहाँ सभी को प्रसाद वितरण करता है, वहाँ 7 बार बैठकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा करता है। ये पहला मंगलवार। दूसरा मंगलवार आता है, इसने वैसे ही कार्य करा और ये धीरे धीरे ना, मतलब इसमें ये मानो कि कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ती जा रही है। पहले ये लोगों से बात करने में थोड़ा शर्मा जाता था, घबरा जाता था, लेकिन आज ये 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात करना शुरू कर चुका है। ये पहला मंगलवार है और जिन्हें ये मजाक लग रहा है वो डिसलाइक करके अभी निकल जाओ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रूफ की कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली या चमत्कारी हैं। आपको मनगढ़ंत लगती है, निकल जाओ, डिसलाइक कर दो। हनुमान जी के लिए आप मेरे को आपके डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मेरे बालाजी कैसे हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ वज़न है बात में, तो लाइक ज़रूर कर देना। होता क्या है कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। घर में सभी लोग भी अब ये बात धीरे धीरे नोटिस कर रहे हैं कि हाँ इसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। इस गली में एक ऐसा शख्स है जो कि इन शक्तियों को जानता है, टोने टोटकों को जानता है, और उसे पहले तो इसमें कोई ऐसा बदलाव भी नहीं लगता था या उस पर ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन जब भी वो इर्द गिर्द होता है उसे बेचैनी सी होने लग गई है। जो, ध्यान से सुनिएगा, जो टोने टोटके करता है, इन प्रेत शक्तियों को जो जानता है, समझता है, जो लोगों के लिए मदद करता है किसी पर कुछ करने में, ठीक है, वो जब इसके आसपास होता है, गली में आसपास निकलते हैं ना, कहीं ये भी सामान खरीद रहा है या वो जो भाई साहब हैं जो ये टोने टोटके करते हैं वो भी सामान खरीद रहे हैं, तो उनके पास आने से ये जो अनुज है, ये जो हनुमान जी का भक्त है, जब ये पास होता है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब समस्या होने लग गई है। एक बार की बात है, इन्होंने अनुज से पूछ लिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बेटा, क्या तुझे तो बता, मैं उसका हल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है कि आप किस तरह के हल करते हैं, मेरा उस तरफ ना ध्यान है ना रुचि है, मैं नहीं करता जी वो चीज़ें। ये तेरे हाथों में क्या बंधा हुआ है? ये कलावा है। ये कब बांधा और ये क्यों बांधा? इन सब से क्या होता है? मुझे क्या पता इन सब से क्या होता है, लेकिन अगर बंधा भी है तो इससे समस्या क्या है? ये वो लड़का है जो कि जवाब नहीं देता था, आंखें नीची और मुंह बंद करके वहां से चल देता था, आज ये खड़े होकर जवाब दे रहा है। इसे कहते हैं बालाजी की शरण में आए भक्त को निडर बनना। इसने कहा कि ये किसने बांधा है या कौन से मंदिर से या ऐसे ही फैशन में बांधा है? कह रहे फैशन में नहीं बांधा, ये हनुमान जी का कलावा है, और जब बालाजी की मेरे पर कृपा है तो मुझे समस्या क्या होगी? इन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये कब बांधा है? उन्होंने कहा आप इतनी ज़्यादा बातचीत मुझसे क्यों कर रहे हो, कोई परेशानी है कलावे से या मुझसे? उन्होंने कहा मुझे कभी कोई परेशानी होती नहीं है, और होती है तो मेरे पास उसके निवारण है, मैं जानता हूँ। अब यहाँ आर्गुमेंट हो रहा है, ये डरा रहा है, अनुज को डरा रहा है जिस पर हनुमान जी का हाथ है? उसे क्या कहता है कि मैं निवारण जानता हूँ। अनुज ने क्या जवाब दिया कि ऐसा अगर है तो आपसे जो बन पाए वो देख लो करके, मैं जिन्हें जानता हूं उनके इर्द गिर्द ये काम नहीं करते हैं। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तभी माताजी आ जाती हैं और उन्हें इनसे थोड़ा डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि देखिए ये नहीं कहूँगा कि पुराने ख्यालात जिनके होते हैं वो भूत प्रेत आत्माओं पे जल्दी यकीन करते हैं या उनके जीवन में टोने टोटकी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो आज की पीढ़ी है उन्हें मतलब नहीं है, टोना टोटका है, कोई दिक्कत नहीं है, चौराहे पे किसी ने कुछ कर रखा, कोई बात नहीं, हम उस पर पैर मार के निकल जाएंगे, ये इनकी सोच है। लेकिन जब अगर ऐसा कर दिया ना कभी, तो बताइएगा कि सोच बदल गई या अभी भी वैसी ही है। करके देख लेना, 30 त्यौहार आ रहे हैं, है ना, टोने टोटके आपको चौराहे पे बहुत मिलेंगे, करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, और घर वालों को बता के करना, वरना घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तबीयत जो बिगड़ रही है किस वजह से बिगड़ रही है, या आप जो खेल कर रहे हो अब घर में ये क्यों कर रहे हो। बता देना कि आपने टोटके पे इस तरह से पैर मारा था। माता जी यहां पर आती हैं इत्तेफाकन और वो कहती हैं कि बेटा घर चलो जल्दी से, तुम्हारे को बुला रहे थे, कोई काम है। बस काम वाम कुछ नहीं था, माता जी इस आदमी से इसे हटाना चाह रही थी, जो दूर करना चाह रही थी, जिससे बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी। वो आदमी अब कुछ तैयारी कर रहा है इसके लिए, मैं खुलकर नहीं बताऊंगा। ये मान लीजिए कि वो इसे अब इस घर से कम करने वाला है, समझ गए?
ये छोटी तैयारी नहीं कर रहा है, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। किस वजह से? कि तू अपने आप को साबित करना चाहता है कि बहुत बड़ा तू तांत्रिक है। माफ़ी चाहूँगा, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा। होता क्या है, जब ये घर पहुंचते हैं तो अनुज की माताजी कहती हैं कि उस आदमी से दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तू जानता है ना कि गली में सभी लोग इससे मतलब डरते हैं कि ये न जाने क्या ही करता रहता है और इसको वो विद्या आती है। तो इसने कहा, माताजी आप घबरा क्यों रही हो? हमारे घर के किसी भी सदस्य पे अगर ये कुछ कर कर दिखा दे तो मैं बालाजी का भक्त नहीं, हनुमान जी का हाथ है मेरे ऊपर और आपकी वजह से ही मैं उनकी शरण में पहुंचा हूं। तो अब मैं ऐसे लोगों से तो भयभीत होता नहीं। मेरे सामने खुद प्रेत भी आ जाए तो मैं नहीं डर सकता, मुझे डर लगता ही नहीं है, मैं क्या करूं। अभी यहां बातचीत हो रही थी और इस बातचीत का अंत एक बहुत बढ़िया फोन से हुआ। इसके मोबाइल पर एक फोन आता है और वहां से मिलता है एक शुभ समाचार कि आपने जहां नौकरी के लिए अप्लाई किया था यहां आपकी नौकरी लग गई है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर सभी लोग, इससे ये कह सकता हूं, थोड़े पढ़े लिखे ज़्यादा, थोड़े मॉडर्न ज़्यादा, थोड़े एडवांस ज़्यादा, उनका पहनना ओढ़ना जो है इससे बेहतरीन है। वो उच्च कोटि के लोग लग रहे हैं, ये थोड़ा साधारण लग रहा है। साधारण सी कमीज, साधारण सी पैंट, साधारण से जूते, और वो लोग थोड़े स्टाइलिश में। अब ये अगले दिन ऑफिस जाता है और वहाँ सब लोग देखकर इसे मजाक बनाते हैं। क्यों? इसके चेहरे पर क्या कुछ अजीब है जिसको देखकर ये लोग हंस रहे हैं? इसके पहनावे में क्या कोई कमी है? साधारण सी सफ़ेद कमीज जैसे मैंने पहनी है ऐसी पहनी थी उसने भी, लेकिन इसका मजाक किस वजह से बना रहे हैं कि उसके माथे पर टीका लग रहा है। हर कोई उसे जय हो पंडित जी, जय हो पंडित जी, लड़के लड़कियां सभी लोग इसका मजाक बना रहे हैं। ये ऑफिस में आया और जब इसे इसका काम समझा दिया गया और इसे इसकी टेबल बता दी कि आपको यहाँ बैठकर करना है, तो ये वहाँ बैठा ही था। तभी सभी को जो चाय परोस रहे थे, भाई साहब चाय दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, वो आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी आपके लिए भी चाय लाऊं या गंगा जल ले आऊं, और सब लोग हंसने लग गए। इसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या गलती है कि अगर मैंने माथे पर टीका लगा रखा है। इसने चाय रखी और हंसकर कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं चाय से ही काम चला लूंगा। सब लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और ये देखिए, जब तेरे पर हनुमान जी का हाथ है मेरे भाई, तो इन लोगों की बात का कोई महत्व होना नहीं चाहिए था। लेकिन भाई सभी लोग, लड़के लड़कियां सभी लोग इसका मजाक बना रहे हैं और ये पहले दिन ही थोड़ा सा निराश हो रहा है। काम पर ध्यान देना चाहिए था, घर परिवार के बारे में सोचता, अपने उस पुराने दोस्त से मिलने की बातें सोचता या नए दोस्तों के लिए अपनी ज़िंदगी में दरवाजे खोलता, लेकिन यहाँ इसके साथ बेइज्जती हो रही है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पहला दिन जैसे तैसे बीत गया, शाम हुई, अपने घर आ गए। घर पर आकर सभी को बताते हैं। बड़े भाई ने कहा कि क्या ज़रूरत है फिर तेरे को टीका लगा कर जाने की, और ऑफिस में कौन लगा कर जाता है, हटा दे से, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने कहा तो है बड़े भाई ने, लेकिन अगला दिन तो मंगलवार है, अगले दिन तो ज़रूर लगाना है। 10वां मंगलवार है, 11 उन्होंने बोला है, 11 से पहले शुभ समाचार आ चुका है, लड़के की जॉब लग चुकी है, हनुमान जी चमत्कार करके दिखा चुके हैं। इसने कहा कि भैया नहीं, कल तो मंगलवार है और कल तो टीका ज़रूर लगेगा, तो या तो तू हनुमान जी को पूज ले या अपना मजाक उड़ने से बचवा ले, क्या करना है तुझे? नहीं, मैं हनुमान जी को पूजूंगा, मजाक उड़ाते तो उड़ाने दो। ये हुई बात। शाबाश, कॉन्फिडेंस। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो भाभी एक राय क्या देती हैं कि एक काम करना, मंदिर जा, जब वो पूजा पाठ तेरी हो जाए और टीका लगा दें, ऑफिस जाने से पहले उस टीके को पहुंच दियो, तेरा भी मन रह जाएगा और वो लोग भी तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। भाभी ने इसके हित में बात करी थी। इसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ अगर ऐसा करना हुआ। अब ये गए और वहाँ जाकर पूजा पाठ करी, हनुमान चालीसा करी 7 बार और टीका लगाया और अपना स्कूटर पे बैठे और ऑफिस के लिए निकल गए। अब मन में बात आ रही है कि टीका पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, टीका पहुंच, तो इस दुविधा में इन्होंने न जाने एक ऐसा चौराहा पार कर दिया जिस पर इसके लिए कुछ करके रखा हुआ था, इसी के लिए। किसने? आप जानते हो। उसे पार करने के बाद ऑफिस पहुंचने से पहले एक जगह इनका एक्सीडेंट हुआ। हनुमान जी ने थाम रखा है तो टोटका 100% असर नहीं कर पाया। पढ़ के तो किसी और वजह से रखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसके खरौंच आई है, हनुमान जी का भक्त है, आप ऐसे ही खेल कर दोगे? इसके हल्की सी खरौंच आई है, ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी बला खरौंचों में टल गई। इसने वहां थोड़ा सा पानी से साफ सफाई करी हाथों की और
बस मतलब बैंडेज करी और अंदर चल दिया। ये बहुत बड़ा था टोटका जिसको ये पार करके बस खरोंच के साथ अंदर जा रहा है। बहुत बड़े से मतलब बहुत बड़ा। और इस परेशानी में, दुर्घटना में या ऑफिस आते में, मैं बहुत सारे कन्फ्यूज़न में ये टीका पहुंचना भूल गया, जो कि सही भी रहा। अंदर आते ही इसका मजाक उड़ाना फिर से उन लोगों ने शुरू कर दिया है। अपनी टेबल पर बैठने से पहले इसने अपना लैपटॉप का बैग वहां रखा और सीधा वॉशरूम में चला गया। अपने आप को शीशे में देख रहा है और मन में एक बात आ रही है कि टीका पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचना, इसी दुविधा में है। जैसे ही इसने माथे पर हाथ लगाया तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लग गई ऑफिस में। इसका हाथ रुक गया एकदम से। दरवाजा खोलकर देखता है बाहर तो सभी लोग एक घेरा बनाए खड़े हैं, गोला बनाए खड़े हैं। वहाँ पर इनके जो मालिक हैं, मतलब बॉस हैं, वो भी खड़े हैं कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, ये क्या बात हुई, ये कौन मन में इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसे तो लोगों के मन में डर बैठेगा। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये बातें हो क्या रही हैं। वो जो भाई साहब ने टोटका करा था, जो छोड़ा था, शायद वो इस ऑफिस में भी आ गया है। शायद इसने वहां जाकर देखा तो बॉस से पूछता है कि क्या हुआ, ये ठीक है। वहाँ एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है, मतलब ये मानिए कि रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है। उससे पूछा गया कि आपको क्या हुआ, तो उसने डरते डरते कांपती सी आवाज़ों में बताया कि जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, इनका कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट में है। ये जो बिल्डिंग है 4 मंजिली और बेसमेंट में है और काफ़ी बड़ा, बेहतरीन। मैं उसके अंदर फाइल्स वगैरह रखने गई थी और सामान वगैरह, क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस है, बड़े क्लाइंट भी आने वाले हैं, मैं सभी सामान रखने गई थी। मेरे साथ 3 जने और थे और समझ नहीं आया कि ये तीनों जैसे ही बाहर निकले हैं, दरवाजे कैसे अपने आप बंद हुए और लाइट बंद हो गई थी और मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है और जैसे ही लाइट आई है कोई नहीं दिखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना अंधेरा भी नहीं हो गया था कि बिल्कुल कुछ ना दिख रहा हो। हल्की फुल्की सी रोशनी कहीं से आ रही थी, क्या था मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैंने लोगों को वहाँ खड़े देखा है। और दरवाजे जो कि अंदर से ही खुलते हैं, ये किस तरह से बंद हुए मुझे समझ नहीं आया। ये जिसके टीका लग रहा है, इसने कहा कि सिस्टर, हो सकता है कि आपके मन का वहम हो। तो क्या कहती है कि अभी तो मैं बंद कर देते हैं वहाँ जाकर, ठीक है, अभी पता पड़ जाएगा कि मन का वहम है या क्या है। नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि होता है कभी कभी, हम डर जाते हैं या हमने कुछ सोचा होता है ना, तो वही नज़र के सामने आता है। तो यहाँ बॉस क्या कहते हैं बाकी सबके मन का डर निकालने के लिए कि अगर ऐसा है तो सही है अनुज, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सबके सामने अनुज अभी वहाँ जाकर दिखाएगा। अनुज चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए अनुज पर ट्राई और टेस्टिंग कर रहा है। अनुज पर भाई, अगर अंदर कोई होगा भी, कोई प्रेत शक्ति अंदर हुई भी ना, तो अभी अनुज का बाल नहीं बाका होता, किसी और को भेजते तो पता भी चलता। लेकिन इन्होंने अनुज को एक तरह से चारा बनाया। ये सभी लोग जाते हैं ऑफिस के, ठीक है, और जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अनुज को अंदर कर रहे थे, तभी अनुज ने कहा कि मेरे साथ कोई और भी रुके, क्योंकि मुझे वो लोग नहीं दिखेंगे और दिखे भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। क्यों? आप ये जो टीका देख रहे हो जिसका आप सब मजाक उड़ाते हो, ये बालाजी के चरणों का टीका है। मुझे छू भी नहीं सकते ये लोग। कोई और रुके तो हां पता चल सकता है, किसी में अभी क्षमता नहीं है कि हां कर दे। अरे कोई तो आगे बढ़ गए। ये लोग जो मजाक उड़ाते थे इसका, तालियां बजा बजा कर, है ना, आज कोई हिम्मत जुटाकर अंदर यहां जा नहीं पा रहा है। अनुज ने कहा, अरे कोई तो होगा यहां पर जो कि मेरे साथ रुक सकता है। मैं हूं, आप डरिए मत, घबराइए मत, और कुछ होगा तो देखेंगे, आइए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक ने अपने आप को ज्यादा बड़ा, कॉन्फिडेंट, ताकतवर, बुद्धिमान, निडर समझाने के लिए अनुज को हां कर दिया और कहा कि सर मैं रुकता हूं इसके साथ। और हंस के क्या कहता है, ये टीके वीके से कुछ नहीं होता है।
आदमी के मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ये बात होकर दरवाज़ा बंद हुआ है और लाइट बंद हुई है, 3 सेकंड में एकदम से धड़ाम की सी आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला गया तो वो लड़का नीचे गिरा हुआ है। दरवाज़ा बंद होने के 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड भी शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिए हैं, और अनुज बहुत दूर कोने में खड़ा हुआ है, उस लड़के से काफ़ी दूर, जो कि इतनी सी देर में पहुंचना संभव नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ, धड़ाम की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुला, तो इतनी देर में अनुज जो है वो एकदम लास्ट वाले कोने तक नहीं पहुंच सकता, पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ी बेसमेंट है ये। उस लड़के को उठाते हैं और अनुज से कहते हैं कि तुम वहां कैसे पहुंचे? अनुज, 1 मिनट इधर आओ। अब अनुज भी आ रहा है और इस लड़के को उठाकर सब लोग बाहर लाए हैं। इसके चेहरे पर अजीब अजीब से 2 एक नीले नीले से निशान हो गए हैं, ठीक है। और इसके एक हाथ की उंगली जो है, ये वाली उंगली, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डार्क सी हो गई है, गाढ़े भूरे से रंग की, ठीक है। विचित्र है, अजीब है बात। उस लड़के पर पानी छिड़कते हैं, वो एकदम से होश में आता है, कहता है कि आप सबने मुझे अकेले बंद कर दिया। नहीं, अनुज आपके साथ था। कोई नहीं था मेरे साथ, और मैंने देखा, ये गलत नहीं कह रही। किसको देखा था? ये जो आपके पीछे खड़ा है, मैंने इसे वहां देखा था। यानी अब वो बेसमेंट से बाहर है। अनुज ने कहा कि आपको अभी भी यहां भी दिख रहा है कोई? हाँ, दिख रहा है कहां पर और कैसा है, कौन है, कुछ बता सकते हो? उस लड़के ने जैसे ही ऐसे हाथ उठाया, सभी लोगों को हल्की फुल्की झलक उसकी दिख चुकी है। 2-2 कदम सब लोग पीछे हो गए हैं और डर के मारे चीखने चिल्लाने लग गए हैं। अनुज को समझ नहीं आ रहा और ये अपनी जगह से हिला भी नहीं है। वो इधर उधर चेहरा घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन है, कहाँ है, क्या है। जिसका मजाक उड़ा रहे थे ये आज की युवा पीढ़ी, टीका लगाता है, पंडित जी है ना, उसे छोड़कर सबके मन में भय है। बस ये जगह ढूंढ रहे हैं यहां से बाहर निकलने की, लेकिन अनुज वहां पर खड़ा है, उसी के साथ जिसके साथ समस्या हुई है, और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। ये वो लड़का है जिसने अनुज का मजाक उड़ाना सबसे पहले शुरू करा था। उसकी आंखों में आंसू है कि इस लड़के का मैंने भद्दा मजाक उड़ाया था, और आज सब लोग यहां से डर के चिल्लाकर भाग रहे, इधर उधर हो गए, लेकिन ये मेरे पास खड़ा है। आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहानियों को सच झूठ मनगढ़ंत मनोरंजन के लिए जो मानना मानो, लेकिन ईश्वर की भक्ति ज़रूर करिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।